लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जिसमें एन चार्जेस थे उसको सॉल्व किया था। और उसके पहले लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस जो कि शायद डाउट में रह गए थे, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपने जो पूछा है बेटा वो 74 नंबर पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले तो। इट इज नोन दैट फोर सॉरी there exists a uniform electric field in a certain region. Imagine an inclined plane at angle 37 degree to the horizontal. Okay, when moves horizontally along the incline A to B, यानी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो एक बात तो मुझे यहाँ से कंफर्म हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शायद ए से बी में इस तरफ आनी चाहिए, है ना। बोलो। हाँ, ओके। ठीक है। अच्छा, एक तुम्हें एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ, एक छोटा सा। जैसे डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूले में माइनस का ई इंटू डेल्टा आर। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो डेल्टा एक्स कर लेता हूँ लेट्स से मैं। ठीक है, जैसे ये माइनस साइन हम्म। आता है, हमको पता है कि अगर हम सपोज करो ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो हमको पता है प्लस आने वाला है ना। हम्म। और अगर वी बी माइनस वी ए कर रहे हैं तो हमको पता है माइनस आने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ। है ना। हम्म। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो हम क्या ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मान लो मैं ये लिख रहा हूँ कि लेट से वी ए माइनस वी बी लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है प्लस आने वाला है। सीधे मैं ई एक्स कर देता हूँ और डेल्टा एक्स जगह जो सेपरेशन है वो कर देता हूँ। चलेगा ये तुमको, बताओ। ओके। मैंने माइनस साइन हटा दिया है यहाँ से। क्यों हटा हाँ, दिया? ठीक क्योंकि है। मुझे कंफर्म हो चुका है कि वी ए इज ग्रेटर देन बी बी। ठीक। अच्छा, अभी एक चीज और देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ई एक्स क्यों माना है। ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं वाई। ये दो एक्स और वाई हो गया। अच्छा, ये जो हम्म। वाई है, ये वाई लाई कर रहा है उसी इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है, हाँ। वाई इज लाइंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो वी ए माइनस बी बी हमारा ये आ गया। अब वी ए माइनस बी बी जो है वो 10 है हमारा। हम्म। 10 है ना, नहीं सॉरी, 1 है, 1 है। एक मिनट, कितना है? 10 है, 10, टेन। राइट। 10। और ये ई एक्स हो गया। 1 सेंटीमीटर चले हैं यहाँ पे। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर चले हैं तो ये आपका आ जाएगा शायद पॉइंट, चलो 1 सेंटीमीटर लिख लिख देता हूँ अभी। तो यहाँ से ई एक्स कितना आ जाएगा? 10/1 सेंटीमीटर। इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इन एसआई यूनिट। तो सेंटीमीटर से तो 0.01, तो आई थिंक ये 1000 आ जाए हाँ। शायद। 1000 वोल्ट पर मीटर आ गया। तो यहाँ से हमको ई एक्स मिल गया, बताओ पहले। क्लियर? हम्म। फिर अगर 100 मैंने होना चाहिए या 1000? 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? ओके, वन 0.01। सेंटीमीटर है। ओके, नॉट 10। ठीक, ठीक हम्म। है। और ये एक्स था, ये वाई था। अच्छा, सी, जब हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं आगे पढ़ लेता हूँ एक बार। सिमिलरली पोटेंशियल एट सी इज लेस देन पोटेंशियल एट ए। अगेन ए का पोटेंशियल सी से ज्यादा है। तो यानी कि हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में जो हो रही है वो इस तरफ हो रही होगी, प्लस में हो रही हम्म। होगी। ठीक है, हाँ। तो उसको भी अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई वाई 1 सेंटीमीटर। हम्म। तो शायद यहाँ से ई वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही है बेटा? 1000 वोल्ट पर मीटर। हाँ। अब जो सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है वो करनी पड़ रही है शायद अगले पॉइंट के लिए। मैं भी पढ़ता हूँ। ये हो गया। ठीक है। when the when one moves vertically up from point A, अब अप, ये अप था लेकिन ये along the incline था।
अभी ये अब कह रहा है, हम्म, तो अगर मैं इसको साइड व्यू तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, तो हमने इसको क्या माना है, वाई एक्सेस माना है, ठीक है। हाँ अच्छा, ये इस डायग्राम वापस आओ एक बार। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लूं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, हम्म, समझ पा रहे हो, तो कैसा परपेंडिकुलर आएगा, ऐसा कुछ आएगा ऐसा। हाँ इसको जेड कह सकता हूँ। हाँ अब ये थोड़ा थ्री डायमेंशनली है तुम्हारी तरफ, ठीक है। हाँ हाँ इसको अगर मैं यहां पर दिखाऊं, तो क्या जेड ऐसे दिखा सकता हूँ। हम्म, अच्छा, अगर पूछूं मैं कि एक्स किधर है, तो एक्स इसी पॉइंट से पास होने वाला एक्सेस है, जो ऐसे होगा परपेंडिकुलर प्लेन, इस डायग्राम में, क्योंकि हम अब हाँ साइड व्यू चेक कर रहे हैं ना। हम्म, एक्स वाला इसी प्लेन में होगा, ए सॉरी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक हाँ है। हम्म, ठीक, अच्छा, अभी जो पॉइंट इन्होंने तीसरा बोला है वो इसी पॉइंट्स, ए, ये वाला पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड गया है, यानी क्या शायद इधर गया है, बताइए, कह सकते हैं इस तरफ गया है। ओके। समझ पा रहे हो बात को। हम्म, ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इससे ऊपर गया है ऐसे, तो अब ये वाई था, ये जेड था, तो इसके बीच में आ रहा है हम्म, ये ऐसे, हम्म, ठीक, गॉट इट। तो हाँ ये, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं पी, ठीक है। तो अच्छा, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया वैसे नीचे भी सॉल्व करो, कि वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू, अब दिक्कत यहां पर ये है, डिस्टेंस तो हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है ये वाई और जेड के बीच में है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वाली, ये दोनों का कंपोनेंट होगी शायद ना। हम्म, तो ज्योमेट्री से ये बताओ, ये एंगल थीटा, तो शायद ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा, राइट। हम्म, तो वर्टिकल पी, ए से पी जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ए से पी जाने में, क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ, बताना जरा, ई जेड कॉस थीटा, और वाई वाला शायद हो जाएगा ई वाई साइन थीटा, बताओ, हम्म, क्लियर है। हम्म, और इनटू में 1 सेंटीमीटर, क्लियर। हाँ क्लियर। अब इसको सर आपने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही जस्ट, यहाँ पी होगा सॉरी, इसको सर आपने प्लस क्यों लिखा, डी बिकॉज है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मान रखा है ना कि ए से पी जाने में पोटेंशियल 10 वोल्ट से डिक्रीज कर रहा है, तो ए हाई पोटेंशियल है, तो प्लस ही में ही आने वाला है ये, ठीक है। हाँ अब वी ए माइनस वी पी इज गिवन बाई 10 वोल्ट, इजेड मेरे को निकालना है, क्वेश्चन में थीटा गिवन है 37, हाँ कॉस 37 तुम्हारा हो जाएगा 4/5, ई वाई की बात करेंगे तो ई वाई हमारा 1000 है, ये तुम्हारा 3/5, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। हम्म, और इसके बाद ये 1 सेंटीमीटर है, इसको एलएचएस में ले जाओ, तो क्या यहाँ पे 1000 बन जाएगा, हाँ ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे कि ये बट 1000 लाइक इंटू वो थ्री। साइन 37 वैल्यू दिया है ना, वो थीटा ऐसे। अच्छा, यू आर ट्राइंग टू से कि शायद इंक्लाइन एंगल फाइन, अच्छा ओके, यू आर, नहीं ऊपर भी तो गिवन है, दिख दो यहाँ पे भी तो गिवन है, ओके हाँ ठीक ऊपर भी थे ना, है। ठीक ओके। है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो इसे ये 1000 3/5 लिखा है, ये 1000 है, इसको माइनस करोगे इधर लाके एलएचएस में, हम्म, तो शायद ये बनेगा 1000 2/5, ठीक है। हाँ और ये इजेड y5, तो 5 से 5 कट जाएगा, और इजेड कितना आ जाना चाहिए, ए 4 बच गया, सॉरी फोर है 4 भी तो हाँ। है, हाँ हाँ हाँ, तो इजेड तुम्हारा 500 आ जाएगा। ओके
बताओ, क्लियर है इजेड की वैल्यू? हाँ क्लियर है। तो अब यहां से आराम से तुम बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। ठीक, लाइक 1000 आई कैप, 1000 जे कैप, और 500 के कैप। तो इन्होंने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पूछी थी, तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मॉड ले लो। इसका मॉड लो, कितना आएगा? ओहो, 10, क्या करूं? 1000 तो बड़ा स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है, तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर 6, 10 की पावर 6 प्लस 25, या ऐसे कर लेता हूँ 0.25, 10 की पावर 6। सही है। हाँ। तो यहाँ से कॉमन लो, 10 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 2.25। तो ये शायद ठीक है। तुम्हारा 1.5 आ जाएगा ना, 1500 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ठीक। ओके। अब इन्होंने बढ़िया चीज क्या पूछी है? इन्होंने पूछी है बढ़िया चीज कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का डायरेक्शन बताओ किससे, एंगल बताओ किससे, वर्टिकल से। हम्म। अब ये वर्टिकल से कैसे निकलेगा, ये बहुत टेढ़ी खीर है। बताओ क्या किया जाए। वर्टिकल मतलब कौन सा लाइन? बच्चा वर्टिकल तो यही तो है ना, ये वाला। यहाँ पे ओके। फिर से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो एक बार। व्हेन वन मूव्स वर्टिकली अप, तो वर्टिकली अप यहाँ पे जो ओके। है ए से डी। हाँ। अच्छा, जो मैंने पी पॉइंट दिया डी क्वेश्चन है में, वो हाँ। डी डी है तो हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब ये बताओ वो एंगल कैसे निकलेगा, ये एक अच्छा पॉइंट है। हाउ कैन वी गेट दैट एंगल, ए से डी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल निकालना है। बताओ, निकल सकता है, कोई तरीका है? बोलो। देखो, एक्स वाई जेड से करना होता, हम्म। कोसाइन एंगल्स लगाते, हाँ। तो उससे आ जाता। अभी तो यहाँ पे जेड से पूछ रहे हैं, ए जेड कह रहा हूँ, वर्टिकली से पूछ रहे हैं। और वर्टिकली बेसिकली हमारा ये ए पॉइंट है और डी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहीं 3 डायमेंशनली है। हाँ। कैसे करेंगे, कोई आइडिया दो। कॉस अल्फा इक्वल टू हाँ, ई वाई बाई ई। ई वाई बाई ई। देखो, अगर तुमने अगर ई वाई वाई बाई डायरेक्शन हाँ। अगर ई वाई बाई किया तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई से एंगल आ जाएगा। हाँ। अगर ई जेड बाई किया तो तुम्हारा जेड से आएगा। अगर ई एक्स बाई ई कर दिया तो तुम्हारा एक्स से आ जाएगा। इन्होंने जो एंगल पूछा है वो ए से डी पूछा है, तुमने दिमाग सही लगाया। क्योंकि ए ए डी जो है, ये तुम्हारा कोई पर्टिकुलर एक्सेस नहीं है, ये कहीं इन बिटवीन है। तो एक काम करते हैं, वी कैन डू वन थिंग। इस एडी की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। मान लो इसको मैं एडी वेक्टर मान लेता हूँ, और इसका कैप कर लेता हूँ, तो ये डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। तो अगर ध्यान से देखोगे, तो एडी जो लाई कर रहा है वो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है ना? हम्म। तो क्या एडी वेक्टर की डायरेक्शन अगर निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है, यानी वी नीड टू फाइंड यूनिट वेक्टर। तो क्या इस एडी वेक्टर का वैल्यू, एडी कैप का वैल्यू, एडी कैप का वैल्यू क्या हम, ये कॉस है, मान लो ये एडी 1 है, तो इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा, 1 cos थीटा जेड में। तो ये आएगा 1 cos थीटा के कैप, और वाई में आ जाएगा 1 sin थीटा जे कैप। ये यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ। ठीक है। अब कॉस की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, थीटा में 37 है तो 4/5, तो 4/5 इसको सीक्वेंस में कर लो, तो 3/5 जे कैप प्लस 4/5 के कैप। ओके। तो ये तुम्हारा दूसरा वेक्टर हो गया, और ये तुम्हारा पहला वेक्टर हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो एक काम करो, जब भी एंगल निकालने में ये भी एक बहुत हेल्पफुल टूल होता है कि उस वेक्टर का और एडी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा दो। हम्म। ठीक है। ओके। हम्म। तो क्या बन जाएगा, ई इंटू एडी कॉस अल्फा बनेगा। अब इस हाँ। एडी एडी कैप का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो,
ये तो 1 है। हाँ। सही बोल रहा हूँ? बोलो। ओके। हाँ। ठीक है। और अब ये ई वेक्टर ये लिखा हुआ है, एडी हाँ। कैप ये लिखा हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ। तो जे का जे में, हम्म। तो 1000 × 3/5 प्लस 500 × 4/5 इक्वल टू 1500 × cos अल्फा। ये दो जीरो कट जाएंगे यहाँ से, हम्म। और यहाँ बनेगा तुम्हारा 30/5 6, 6 और 4 10, तो 10/15 cos अल्फा। ओके। तो अल्फा आ ओके। जाएगा तुम्हारा 2/3, तो अल्फा आ जाएगा तुम्हारा अल्फा आएगा cos 1 2/3। अच्छा क्वेश्चन है ना? समझ हम्म। में आया अच्छे से? एंगल हाँ। वाला पार्ट समझ में आया? हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन ये वाला भी था शायद। वो क्या? हाँ। एंगल सेम कैसे आ रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी और इसके वर्टिकल के साथ भी? एंगल जेड से भी आ रहा है क्या? अच्छा यू आर, अच्छा यू जस्ट सिंप्लीफाई दैट पार्ट की ई एक्स अपॉन ई करा होगा तो तुम 2/3 मिल गया होगा ना। हाँ। ई वाई अपॉन ई किया तो उसमें क्या दिक्कत है? एक वेक्टर का एंगल किसी एक लाइन से अगर कुछ आ रहा है, तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि किसी और लाइन से एंगल सेम नहीं आ सकता, हो सकता है सेम हो। जेड से ओके। अलग आ रहा है देखो, है ना, इट इज नॉट हाँ, जेड से अलग नेसेसरी आ कि रहा है। डिफरेंट होगा। अब जैसे सपोज करो कि कोई वेक्टर है, 3 डायमेंशनली है, उसका तीनों से एंगल सेम आ सकता है, हाँ। एंगल है वो तो सेम पॉसिबल है। लेकिन वर्टिकल और वाई एक्सिस से सेम हो रहा है तो? हो सकता है वर्टिकल और वाई एक्सिस के बीच में टोटल एंगल जो बन रहा हो, हम्म। ठीक है, उसका बाइसेक्टर हो। ओके। ऐसे ही वर्टिकल और एक्स के बीच में जो एंगल बन रहा हो उसका बाइसेक्टर हो। ठीक है। ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नो। ओके। अब इसके बाद तुम्हारा ये वाला हुआ था, अ, ये हो गया था 76, हाँ। 78। हाँ, वो भी हो गया था। 78 को कैसे किया था? वो 71 में एल शेप्ड रॉड दिया था अच्छा तो। हाँ, 71 में, हाँ ये वाला नहीं हुआ। हम्म। अच्छा ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। एल शेप रॉड has equal and opposite charge plus minus q spread along its arms। अच्छा, एक के along है प्लस चार्ज और एक के along है माइनस चार्ज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी? ये तो हो गया होगा शायद, नहीं? ये हुआ था कि नहीं? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड से निकालना हमें आता है शायद। हाँ। जैसे ये रॉड है, हम्म। तो उसमें एक्स और वाई कंपोनेंट होते थे ना हमारे कुछ, हाँ। है ना? तो जैसे इस तरफ ई एक्स लेते थे रॉड के अलॉन्ग वाला, ये ई वाई लेते थे। ई वाई तो हम्म। आसान होता था, 2 k लैम्डा, सॉरी k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2। हम्म। और ये वाला क्या आता था, ई एक्स वाला? अगर ये θ1 एंगल है, θ2 एंगल है, तो क्या आता था, ये आता था तुम्हारा
के लेमडा बाई आर कॉस, है ना, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ऐसे आता था शायद। हम्म। ठीक। ओके। तो इसमें जैसे अगर मैं इससे निकाल के देखूं, तो अब इस रॉड का एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है, तो पहले मैं निकालने जा रहा हूँ बेटा रॉड एओ के लिए। रॉड एओ के लिए जो एंगल बन रहा होगा, तो अच्छा एंगल याद रखना हमेशा, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है उससे एंगल बनता है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का दूसरे एंड का। रॉड के पास दो एंड होते हैं, एक ये एंड है और एक ये एंड है। हाँ। इस एंड से पॉइंट का जो लाइन ज्वाइनिंग है और ये जो परपेंडिकुलर है, इनके बीच का एंगल ही एज ए एंगल काउंट करते हैं। तो हम्म। यहाँ पे जैसे तुम अगर पॉइंट ए से इसको ज्वाइन करोगे, तो यही पॉइंट लाइन ऑफ ज्वाइनिंग भी हो गया और यही परपेंडिकुलर भी हो गया, तो एंगल थीटा टू जो है वो जीरो आ जा रहा है तुम्हारा। ठीक है। और थीटा वन निकाला जाए बेटा, तो थीटा वन निकालोगे तो इट विल बी लाइक 45 डिग्री, है हाँ। ना। हम्म। तो यहाँ से अगर मैं पहले तो ई एक्स निकालूं, लेट्स से ई एक्स मतलब, तो ई एक्स भी लिखते हैं कुछ लोग उसको ऐसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं, रॉड के पैरेलल वाला पार्ट, है ना। तो रॉड के पैरेलल वाला पार्ट निकालोगे तो के लैम्डा बाई आर थीटा टू इज जीरो, फिर वन आ जाएगा कॉस थीटा टू, और कॉस थीटा वन इज 45, तो वन बाई रूट टू आ जाएगा। ठीक। ओके। अब चाहो तो इसमें डायरेक्शन भी डाल दो, आई कैप जे कैप वाली। तो ये डायरेक्शन हमारी किस में आ रही है, ये आई कैप आ रही है शायद। फिर ई परपेंडिकुलर निकाल लो, उसमें थीटा वन जीरो, थीटा टू जीरो हो गया है और थीटा वन 45 है, तो सिंपली तुम्हारा के लैम्डा बाई आर वन बाई रूट टू जे कैप आ जाएगा। ठीक, तो ये एओ क्या हो गया। अब ऐसे ही निकाल लो तुम बी ओ के लिए, तो बी ओ के लिए बताओ एंगल क्या लेंगे। बी ओ, अच्छा इस वाले को मैं इधर वाले को मान लेता हूँ थीटा वन, इधर वाले को मानता हूँ थीटा टू, तो इस वाले केस में हाँ। थीटा वन जीरो ले लो और हम्म। थीटा टू को ले लो कितना, 45। तो ई पैरेलल यानी कॉस वाला पार्ट, तो के लेमडा बाई आर, तो ये तुम्हारा आएगा वन माइनस वन बाई रूट टू, हम्म। और ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई आर वन बाई रूट टू। अच्छा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि निगेटिव चार्ज है, तो जो भी कुछ हम्म। निकाल रहे हो यहाँ माइनस साइन लगा दो। ओके। तो ये वाला, अच्छा ई पैरेलल बेटा यहाँ पे जो होगा ई पैरेलल, तो रॉड जो है वो तुम्हारी वाई में है, तो ई पैरेलल मस्ट बी इन जे डायरेक्शन, हम्म। तो ये आई डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आई को आई में जोड़ो, जे को जे में जोड़ो, तो क्या बन रहा है यहाँ पे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आई में, ये तो बड़ा लंबा लंबा कुछ कट नहीं रहा ना, मुझे लगा था कुछ कटेगा। हाँ कट नहीं रहा भाई, कोई बात नहीं। जैसे ये जो वाई वाला पार्ट है एक ये और एक ये है, और एक्स वाला ये दोनों है, हम्म। तो ऐड करोगे अगर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ना कुछ डबल भी नहीं बना रहा। चलो एक काम करते हैं, पहले के लेमडा बाई आर कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे पहला वाला, ऐड करने से जीरो आ रहा है ना। जीरो आ रहा है क्या। लाइक सब कुछ को ऐड करने से। अच्छा, नहीं जीरो कैसे आ रहा है बेटा। देखो, तुमने शायद ये प्लस का ये माइनस का लेके कैंसिल कर दिया ना। हाँ। अरे ये आई कैप है, ये जे कैप है, ओके। कट कैसे हाँ कर तो देंगे। फिर क्या ऐड करना था। बट ये करना था कि एक्स और वाई ये, हम्म। और एक्स और वाई ये दोनों ऐड करने होंगे, नेट निकालनी है तो वैसे ऐड तो करना ही पड़ेगा नहीं। हम्म। हाँ ओके। तो मतलब उसको सीरीज में ऐड करो, आई वाला टर्म दिख रहा है मुझे ये, और एक ये दिख रहा है ये वाला माइनस में है, तो एक काम हो हम्म। सकता है शायद वन माइनस वन बाई रूट टू का डबल हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों माइनस में है, तो ये आ जाएगा वन माइनस वन बाई रूट टू प्लस वन टू बाई रूट टू
तो ऊपर √2, ये √2 आ जाएगा यहाँ पर, आई कैप। ठीक, सेम टू ओके। सेम। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। इसमें जे वाला ये है, अच्छा इसमें माइनस में है, तो मैं इसको डोमिनेटिंग मान लेता हूँ। तो माइनस का k λ/r को बाहर कर दिया, एकदम डिट्टो सेम आ जाएगा, तो 1 - √2 जे कैप। तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बन जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ओके। ठीक है। ठीक, अब इसके बाद जिसने क्या पूछा है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो आना चाहिए, देखो पोटेंशियल के लिए ज्यादा मुझे लगता है लोड देने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव डॉट का प्लेसमेंट चेक करो और देखो कि वो पॉइंट पी के लिए कैसे है, और नेगेटिव चार्ज को भी देखो। ठीक है। हम्म। अच्छा, अलाइनमेंट पोटेंशियल के लिए अलाइनमेंट मैटर नहीं करता, करता है मैटर? हम्म। नहीं। क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है कोई। हाँ। तो जैसे ये रॉड रखी हुई है वैसे ये भी रखी हुई है, और हम्म। एक निगेटिव और एक, पॉजिटिव, हाँ। तो दोनों का पोटेंशियल आपस में कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो उस ओके। पॉइंट ये पोटेंशियल जीरो ही आने वाला है। ठीक है, हम्म। बोलो। ठीक है। अब मान लो तुम्हारा मन कर रहा है कि सर हमें लेट से इस वाली डॉट से पोटेंशियल फंक्शन ही निकालना है, तो अपना तरीका वही dv = e - e.dr। अच्छा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स हैं, तो ई हम्म। एक्स डी एक्स EY dy करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और एक्स वाई कंपोनेंट्स हमारे पास हैं ही, तो उसमें हम्म। सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई डोंट है ना, लॉग में आता है आपको, अगर तुमने क्वेश्चन किया हो ना। हम लोगों ने याद करो, एक क्वेश्चन किया था, इसमें वर्क डन निकालना था एक चार्ज पार्टिकल को मूव करने में, एक लाइन चार्ज से एक पॉइंट सी से ए लाने में चार्ज पार्टिकल का वर्क डन, याद करो किया था। हाँ। तो उसमें लॉग आया था, याद करो। हम्म। तो वो तो वर्क डन था, अब वर्क डन में अगर हम चार्ज को हटा दें तो पोटेंशियल आ जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। हाँ। ये बातें समझ में आ रही बेटा? आ रही है। कभी भी ना ऐसे कुछ लगे कि मतलब ना समझ में आए तो मुझे बताना जरूर है। हम्म। ऐसा मत करना कि नहीं हाँ सर आ रहा है। अच्छा, ये वाला क्यू वाला, ये वाला कैसे किया बताओ पहले। 78 तुमने कैसे किया? हाँ, हाँ तो फाइन, मुझे आया लाइक क्या कह पोटेंशियल। रहे हो? हम्म। मुझे 8/4 आया तो 2 आया। आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा, ये बताओ अच्छा बेटा। हाँ वही 2। पहले फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, द पोटेंशियल एट कॉर्नर ऑफ साइड। क्या आंसर आ रहा तुम्हारा? 2 2। कॉर्नर अपॉन सेंटर और सेंटर अपॉन कॉर्नर। सेंटर टू द, अच्छा कॉर्नर है, ठीक है, 2 आ रहा है ना। हाँ। सही आ रहा है, वेरी गुड। कैसे किया यार, ये तो बताओ। हम्म। अच्छा तो क्वेश्चन था ये। कॉर्नर पे V0 है, हम्म। तो पोटेंशियल Q को लिख सकते हैं ρ × A³ रो × A³ बोल सकते हैं कॉर्नर का पोटेंशियल ए वी क्यूब नॉट बाय ठीक। ए। हाँ, A³ बाय A होना चाहिए, तो A²। चार्ज को तुमने चार्ज तुमने चेंज कर दिया, तो रो × A³ अपॉन A, तो रो A² बन गया होगा ना। हाँ, फिर तो साइड गुड, टू वेरी गुड। ए में 8V0 होगा। अच्छा तुमने क्या किया, कॉर्न अच्छा तुमने 8 क्यूब और 7 क्यूब और ले लिए, उसी पॉइंट को कॉर्नर की जगह सेंटर बना हाँ। दिया। हाँ। फिर तुमने बड़े से निकाल लिया सेंटर पे, हाँ। साइड टू ए लेके, लेकिन आखिरी में साइड को फिर चेंज कर दिया होगा ना। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बढ़िया है, गुड, अगर तुमने कर लिया तो बढ़िया है। और ये वाला, ये हो गया। हाँ, वो भी हो गया। गुड, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। इधर वाले किए थे यार।
हाँ। ये भी आसान थे शायद ना। हम्म। 21 हो गया था। हाँ 21 हो गया था। आंसर बताओ। 21 का आंसर रूट, क्या आया हाँ, था? k² ² पहला तो आ गया इंटू होगा तुम्हारा। √3 - 1/√3। पहले पार्ट का ना। और वर्क डन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। असेंबलिंग है, सॉरी मुझे लगा एनर्जी। अरे मैं क्वेश्चन समझ रहा था कि पहले ये है, इसका एनर्जी निकालो इसका। अच्छा, यहाँ इस स्टेट से इस स्टेट में कन्वर्ट किया होगा, तो आई थिंक दे आर आस्किंग द व्हाट इज द वर्क डन। करेक्ट, तो सिंपल है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा था, तो इसको करने का तरीका यही किया होगा तुमने हाँ। कि W बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू। वेरी गुड, शाबाश, गुड। अगला 22 भी हो गया। इसमें कोई डाउट है? ऐसे ही बताओ, छोड़ो, तुमने कर ही लिया होगा। कोई डाउट है इसमें से? बताओ पहले। हाँ 24 में मैंने लाइक नॉर्मल एस्केप सीट का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब लगा, तो डिराइव करने को बोला है। डिराइव किया, ठीक है, डिराइव करने को बोला था क्या? तो डिराइव करने में क्या है? ग्रेविटेशन में जो डिराइव करते थे वैसे हाँ इसमें वही। कर लो। ठीक है। वैसे इसमें कर लो। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे अब स्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बिगर ऑब्जेक्ट है वो छोटे वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी तो हाँ स्केप नहीं कर पा रहा है। तो तो ये उसके लिए तुमने इसका लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। 24 कर लिया। 24 का आंसर में कुछ है नहीं, जैसे स्केप वेलोसिटी हाँ फॉर्मूला हाँ वैसे क्या होता है, 2 Gm/r। हाँ। तो इसमें इसमें आंसर, यार इसमें आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? 2 K, कैपिटल Q बाई स्मॉल r, ऐसा आ रहा होगा। हाँ ये आ रहा है। आना। बट इसमें आंसर मैंने अभी देखा, आंसर ये नहीं दे रहे हैं यार। आंसर ये दे रहे हैं, देखो, इसमें आंसर तो ये दे रहे हैं। हम्म। इन्फिनिटी पे एनर्जी के जीरो होती है क्या? जीरो तो होनी चाहिए वैसे तो। हाँ वो हम्म। ये आंसर ½ mv नॉट स्क्वायर को k³ / r को तो इक्वेट आगे करने एक पे ऐसे उसी आ से रहा हाँ, उसी से आएगा यार, बात तो सही है। और ये डिपेंड भी नहीं करना चाहिए उस चार्ज के। एक मिनट रुको, सोचने दो। जिसको फेंका है स्मॉल Q, हट ही जाएगा वो तो। इन्फिनिटी पे, एक मिनट रुको ना, एक मिनट। इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होंगे अगर, तो हम्म, नहीं, तुमने सही सॉल्व किया है। सॉल्व तो तुमने सही किया है। क्या किया? अच्छा बोलो एक बार जरा, वो इक्वेशन बोलो है। बच्चा। हाफ ½ mv नॉट स्क्वायर इक्वल टू k³ / r। इक्वल टू K, Q नहीं कैपिटल लिखा? Q स्मॉल q/r। हाँ ये आ रहा है। तो इसमें इसमें आ तो रहा है स्मॉल Q। हाँ। तो तुम्हारे में स्मॉल Q आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये बताओ। नहीं लाइक अगर वो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला से ऐसे करने से। नहीं, दिक्कत ये है ना, ग्रेविटेशन में तो मास होता है तो कट जाता है वहां पे। हम्म। यहाँ पे ग्रेविटेशन में क्या होता था ना, यहाँ पर भी मास आता था G, M, अभी मैंने ध्यान दिया। ये M और ये M कट जाता था, इसलिए M भी नहीं रहता था, है ना। हाँ। बट यहाँ पे तो चार्ज है, ओके। तो कट देगा नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, कि ये सही तो है, 2 K Q/m r, ओके। है ना। तो यानी यानी कि वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, है ना। तो इसका मतलब हाँ। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस से चार्ज को बाहर फेंकना है, तो हमें डिपेंड करेगा इसके वेलोसिटी उसके चार्ज पे भी। हम्म। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया। नेक्स्ट, अगला बताओ। 28 हो गया था।
इधर भी और कोई डाउट है बताओ। लास्ट लास्ट वाला। बस मतलब ये वाला। हाँ 161। चलो देखते हैं इसको भाई। इतने बेटा मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, कर ही दोगे, है ना। हाँ। करते रहो, उसको भी छोड़ो नहीं। ओके। हाँ। आज से इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करना था ना। हाँ ठीक है। तो 161 में क्या कह रहा है देखो। कनेक्टिंग स्फीयर S1 of radius r is attached to the insulating handle, another conduct अच्छा इंसुलेटिंग हैंडल से वो कनेक्टेड है, गट गॉट इट। अनदर कनेक्टिंग स्फीयर S2 of radius r is mounted on insulating stand। अच्छा। S2 is initially uncharged। ठीक है। S1 is given charge Q brought into contact with S2। अच्छा। अच्छा दोनों स्फीयर का रेडियस अलग अलग, ध्यान रखना। कांटेक्ट विद S1 को पहले S2 से कांटेक्ट में लाए, फिर इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। फिर S1 इज रिचार्ज्ड सच दैट चार्ज ऑन इट्स अगेन। अच्छा उसको और चार्ज किया गया, जैसे कि जो इसका इनिशियल चार्ज था वापस से उतना आ जाए। इट इज अगेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद S2, रिमूव। अच्छा। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड n टाइम्स। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ S2 आफ्टर n सच कॉन्टैक्ट्स। S2 की बतानी है हमको। अच्छा जब तक कि चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा। अच्छा क्वेश्चन है यार ये। चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल, सेम नहीं हो। यानी कि ईच टाइम जब कैपिटल क्यू चार्ज से उसको चार्ज वापस से कैपिटल क्यू चार्ज कर रहे हैं। यार पोटेंशियल सेम तो होता हुआ मुझे दिख ही नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाई। पोटेंशियल सेम होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। देखो, जैसे ये एक स्टेयर हो गया, इस पर कैपिटल क्यू चार्ज कर लेते हैं, और इस पर स्मॉल क्यू चार्ज है। नहीं सॉरी, नहीं चार्ज है कोई। इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। हम्म। अब अगर हम इनको कांटेक्ट में ले आए, तो इनका इन पे चार्ज बढ़ जाएगा। कांटेक्ट में लाके अलग कर दिया, और जब अलग कर दिया, अभी दोबारा चार्जिंग वाली कहानी नहीं के लिए तो है। आर वाले में चार्ज नहीं है आई गेस, कैपिटल नहीं आर में नहीं है, स्मॉल आर में है। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। अच्छा हाँ, उल्टा हो गया। अच्छा। ओके। हम्म। इसमें स्मॉल आर में चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है। जब कांटेक्ट करके इनको अलग कर दिया, तो इसमें चार्ज मान लेता हूँ Q1 आ गया, इसमें चार्ज Q2 आ गया। हम्म। अच्छा। तो अब इसका पोटेंशियल हो जाएगा K Q1/R, इसका K Q2/कैपिटल आर। दोनों उठा के इक्वेट कर दो, तभी तभी तो ट्रांसफर होगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ से जो अनचार्ज है उस पे, उसका जो चार्ज आएगा वो आएगा कितना, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर टाइम्स ऑफ Q1। अच्छा दोनों का सम जो है वो है तुम्हारा कैपिटल क्यू, है ना। तो अगर हाँ मैं Q2 को यहाँ रख दूं आके,
Q1 R/R इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। ठीक है, यहां से तुम्हारा Q1 कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन 1 - R/R। सही है, 1 प्लस, सॉरी। ठीक है ना, Q1 सही है। हाँ ठीक है। तो ये Q1 चार्ज आ गया। ठीक है, और Q2 निकाला जाए। Q2 में तुम्हारा R/R इंटू Q1, कैपिटल क्यू अपॉन 1 + R/R, है ना, ये बन जाएगा। अच्छा, अभी क्या है कि Q1 मतलब चार्ज हो गया स्मॉल आर का, पहले नया चार्ज। अब Q1 को वापस से कैपिटल क्यू करना है, तो यानी Q1 को चार्ज कितना दिया गया होगा, आई थिंक Q2 के बराबर। हम्म। हम्म, एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया होगा, Q2 के बराबर दिया होगा ना, आई थिंक। क्यू लिखा है ना। नहीं नहीं, इसको चार्ज दिया गया, सजेट्स पे वापस चार्ज कैपिटल क्यू हो जाए। तो इस पर चार्ज पहले कितना था, कैपिटल क्यू, बाद में कितना हुआ Q1, हम्म। बाकी कहाँ गया, यहाँ चला गया। तो इससे जो चार्ज कम हुआ वो तो Q2 के बराबर ही चार्ज कम हुआ ना। हाँ ओके। तो यानी कि इसको जब चार्ज दिया गया तो Q2 के बराबर का चार्ज दिया गया। हम्म। तो वापस से हम डायग्राम बनाते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं करना है हमको, 2 3 बार करना है। तो एक हमें, जैसे यहाँ पे एक टर्म मिला ना हमको, ऐसे ही हम्म। कुछ स्क्वायर स्क्वायर्स मिल जाएंगे हमको लेट से। जैसे अगेन यहाँ पे कैपिटल क्यू हो गया। अब इस पे चार्ज कितना है, Q2 के बराबर। हाँ। ठीक, फिर से कांटेक्ट में ले आए, फिर से कांटेक्ट में लेकर आए। कांटेक्ट में लेके आने से क्या हुआ, इस पर चार्ज हो गया अब Q1 डैश, इस पर हो गया Q2 डैश। सेम काम रिपीट कर देना है हमको। इसका पोटेंशियल के Q1 डैश/R, इसका के Q2 डैश कैपिटल आर। हाँ। दोनों को उठा के इक्वेट करो, तो Q2 डैश बराबर कैपिटल R/स्मॉल आर इंटू Q1 डैश। ठीक है, हाँ। हाँ। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी हमारी, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन करेंगे तो Q+Q2 बराबर Q1 डैश + Q2 डैश हो जाएगा। और इस Q2 की वैल्यू को हमें यहां से लिखनी पड़ेगी, यहां से। ओके। ठीक है, तो इस Q2 को उठा के यहां रख दोगे आके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, Q+R/R। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश, ऐसा बनेगा। हम्म, हम्म। और मुझे चाहिए, क्वेश्चन ने पूछा क्या था, S2 की एनर्जी पूछी है, तो मुझे S2 पे चार्ज चाहिए फाइनल वाला, है ना। हाँ। तो टेक्निकली मुझे Q2 डैश चाहिए यहाँ पे। तो एक काम करो, यहाँ से Q1 डैश निकाल लो, यहाँ रख दो आके। एक मिनट, सॉरी, Q1 डैश रख निकाल के यहाँ रखोगे, सॉरी। तो ये स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू Q2 डैश + Q2 डैश। यहाँ पे कैपिटल क्यू कॉमन कर लो भाई, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1 + कैपिटल R/स्मॉल आर, क्यू सॉरी, 1/1 + R/R। ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, कर लोगे अब।
ठीक है। यहाँ से तुम्हें Q2 डैश मिलेगा, और मुझे लगता है डेफिनेटली हमें कुछ इस तरीके का फंक्शन में यहाँ पे कुछ पावर में n या ऐसा कुछ मिल रहा होगा। ओके। ठीक है, इसका आंसर चेक करता हूँ, रुक जाओ। कौन सा था? 161। और व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी का मतलब क्या हुआ, बताओ, एक मिनट, आंसर चेक करता हूँ पहले। 161। इसका आंसर आ रहा है, देखा, वही आ रहा है जैसे मैंने बोला तुम्हें। इसका आंसर देखो ये आ रहा है। हमको बस एन ही निकालना था, Q2 डैश ही निकालना है। ये यहाँ पे से पावर देखो एन बन रही है, हम्म। तो ये पावर का ही कुछ गेम है यहाँ पे। ओके। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिमिटिंग वाली वैल्यू पूछी है। लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब हो गया? हम्म वैसे यहाँ पे देखो एन जैसे जैसे बढ़ रहा है। एन इन्फिनिटी डालना है वो। हाँ हाँ, तो एन इंफिनिटी डाल दें अगर हम। हम्म। तो बस एन तो ये तो वन यू में आर बाय इंफिनिट, आर। यू आर बाई आर आ जाएगा। हम्म यू आर बाई आर आएगा, या आ जाएगा शायद। या तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इस आर को नीचे डिवाइड कर दो क्या, तो ये बन जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की होल पावर। ये ए पार्ट का आंसर है, 1 प्लस r/n की होल पावर n, ऐसा। और ये 1 माइनस, अब यहाँ पे कह दो कि n इन्फिनिटी है नहीं, तो जो भी टर्म यहाँ पे आएगा उसकी होल पावर इन्फिनिटी आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा सिर्फ? लेकिन पता है आंसर क्या दिया हुआ है, बताऊं? आंसर दिया है ये Q²R, वहां से ही है, आ तो रहा है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। करेक्ट। ठीक है, ये ओके। आर आ गया, ये भी स्मॉल आर आ गया। एक मिनट रुको, यहाँ पे स्मॉल आर, एक मिनट स्क्वायर। इसमें स्क्वायर, हाँ अब इसको, क्योंकि यहाँ पे ना Qn है ना, उसका स्क्वायर होगा तो ये r² हो जाएगा, तो नीचे वाले r से कट जाएगा, ये r² हो जाएगा, तो ये बी पार्ट का आंसर दिया है। क्वेश्चन सिंपल है ना? सिर्फ थोड़ी सी हम्म। कैलकुलेशन है, मतलब मुझे तक करती तो हो जाता शायद। हम्म। तुम कहाँ अटक गई थी? मैंने उतना लाइक इक्वेट करना है, उसके बाद नहीं किया। अच्छा, प्रोसेस थोड़ा सा कम किया ये, हम्म। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, ये जो तुमने एक क्वेश्चन किया था, यहाँ ये वाला 21, ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हम्म। इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है, इससे कई बार एक तरह से चार्जेस प्लेस्ड हैं, उनके हम अलाइनमेंट को चेंज करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन में बस यही लिखते हैं डेल्टा यू। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और बनता है, बड़ा सिंपल सा बनता है वो, जैसे लेट्स से, जैसे इसमें ये क्यू चार्जेस हैं तीनों। ठीक है, इनको हेल्ड करा गया है, रोका गया है सिस्टम में। अब यहाँ से लेट्स से साइड ए है, अब यहाँ से क्या किया कि इनको फ्री करा गया। जी, जब फ्री करा गया तो देखो कैसे भागेंगे बाहर, बताओ? ये डायगनली बाहर भागेंगे ऐसे, ऐसे ही भागेंगे क्योंकि तीनों चार्ज सेम है। ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मतलब ईच मोमेंट पे, जब तुम किसी मोमेंट पे अगर एक स्नैपशॉट लोगे तो तीनों ही तुम्हें वापस से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे ही दिखेंगे। ठीक है, हम्म। तो टेक्निकली ये तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा बड़ा होता ही दिख रहा होगा, चार्जेस की अगर पोजीशंस को ज्वाइन करते हुए अगर एक शेप बनाओगे तो यू विल नोटिस कि अगेन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इसका साइज बड़ा हो गया है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो उसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसकी साइड
ए से टू ए हो गई, तो फाइंड स्पीड ऑफ ईच चार्ज। मतलब वो जो प्रोसेस है वो सेल्फ डन है, अपने आप हो रहा है रिपल्शन की वजह से। ओके। तो बड़ा सिंपल है शायद, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे मुझे लगता है। तो इनिशियली जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, और ज्यादा होगी बिकॉज चार्ज पास में है। हम्म। क्यों? तो यहाँ से यू आई प्लस के आई। अच्छा, इनिशियली रेस्ट से छोड़ा है तो के आई जीरो हो गया बेटा। हाँ। तो यूएफ मतलब जब साइड टू ए है, हम्म। तो पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगी, दूर हो गया ना हाँ। थोड़ा। हम्म। प्लस थ्री टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, तीनों के पास सेम। तो यहां ओके। से तुम वी निकाल लोगे आराम से। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन भी हम्म। बनता है, जैसे क्या, कि ये ट्रायंगल है, दो चार्जेस हैं। तो जो हम्म। मैं ट्रायंगल के लिए तुम्हें सिखा रहा हूँ वो ये बात वैलिड हो जाएगी स्क्वायर के लिए भी, ठीक है। हाँ। हाँ। अब जैसे ट्रायंगल है, और इसमें दो चार्ज को कह दिया हमने, पकड़ लिया, एक चार्ज को फ्री कर दिया। फ्री कर दिया तो बताओ जब वो इन्फिनिटी पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगेन सेम प्रोसेस, यू आई प्लस यू के आई बराबर यू एफ प्लस के एफ। इस बार के एफ में खाली एक का लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ओके। स्क्वायर के लिए चार बोलेंगे, हेक्सागन के लिए छह कह देंगे। हम्म। ठीक है। एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसका बड़ा सॉल्विंग बहुत बड़ी है। मैं भी मतलब उसको, एक तरह का सॉल्विंग तो मुझे पता है बट दूसरे तरह का सॉल्विंग मुझे नहीं याद आ रहा। मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मिलेगा मुझे तो बताऊंगा। मैं भी उसका शॉर्टकट वे नहीं निकाल पाया हूँ, लंबाई तरीका मिला है उसमें। अच्छा, एक बात समझना, और जैसे ये सारे चार्ज सेम है, तो इनका मोशन हमें डिफाइन हो गया कि ये हम्म। डायगनली बाहर जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी चार्ज को तुमने से छेड़छाड़ कर दी, हाँ। तब ये वैसे नहीं चलेंगे। हाँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, कि इस चार्ज से और इस चार्ज से जो नेट फोर्स आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, और हम्म। हमेशा इसी तरफ लगेगा। सेम इस पे भी ऐसे ही है। बट अगर कोई एक चार्ज अलग हो गया तो उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, तो उससे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। अभी हम्म। क्या, इसका इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस पे जो फोर्स नेट आ रहा है वो हम्म। इससे इधर आ रहा है, इससे इधर, इससे थोड़ा इधर आ रहा है, दोनों के बाइसेक्टर में ये लग रहा है। हाँ। ये ठीक तो है। कह रहे हैं। अब हाँ। सोचो, एक चार्ज को मैं डबल कर दूं या कुछ और कर दूं, हम्म। तो अब इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा, इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा। ओके। ठीक है। तब बाइसेक्टर में नहीं आएगा तुम्हारा। हम्म। ठीक है। तब इसका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अब दोनों चार्जेस से जो डिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है वो भी अलग अलग आ जाएगा। हम्म। मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगा। देखा है तुमने क्वेश्चन ऐसा कोई कभी? नहीं। मुझे मिलेगा तो आई विल टेल यू। हाँ, चलो, ठीक। तो आई थिंक पोटेंशियल नहीं समझ में आ गया अच्छे से। हम्म। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, बताओ। हाँ, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों हो चुके हैं ना? हाँ। तो कुल मिला के हम लोगों को अभी करना है, क्या बोलते हैं इसके बाद, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को लगेंगे, मुझे लगता है कि 8 लेक्चर लगेंगे इलेक्ट्रिक करंट को करने में। 8। कैपेसिटर को भी 8 लगेंगे, 8 8 16 हो गया। और मैग्नेटिज्म और ईएमआई दोनों मिला के ठीक ठाक लेक्चर लग जाते हैं। तो तुम्हारा ईएमआई के बाद तो मॉडर्न फिजिक्स बचा। तो तुम्हारा, हम्म। मुझे लगता है कुल मिला के 8 8 16, और मैग्नेटिज्म ईएमआई करोगे तो 15 15, 30 30 लेक्चर लगेंगे दोनों मिला के। उसमें एसी भी है। 30 और 16 मतलब मान लो 45 लेक्चर। और 45, और मॉडर्न फिजिक्स से मान लो मोटा मोटा लगेगा 12 13 लेक्चर लगेगा। वो भी बड़ा बड़ा यूनिट है वो, और ज्यादा लगेगा। कुल मिला के तुम्हारे टोटल मुझे लगता है 60 लेक्चर में बचे हुए चैप्टर्स होंगे। तो जून ओके। जुलाई अगस्त सितंबर,
तो अगर ईच महीने में 16 लेक्चर्स हैं लेट्स से, या तो 64 आराम से हो जाएगा तुम्हारा सितंबर तक। ठीक है। हम्म। तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा सितंबर तक ये पूरा होल सोल टॉपिक खत्म हो जाएगा 12th का। ठीक है। ओके। हाँ। मैं चाहोगे तो मैं एक बना के दे दूंगा तुम्हें पूरा, जिसमें कितने लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है। चलो अभी इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस होता है। ठीक है। इन रियल लाइफ जो डाइपोल्स होते हैं उनके बीच में जो सेपरेशन होता है वो, रुक जाओ पहले, मैं चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वेट अ मिनट। जैसे इसमें एक चार्ज हमारा ये हो गया, और दूसरा चार्ज हमारा सॉरी, तो ये तुम्हारा रेड से हो गया -Q, ये तुम्हारा +Q चार्ज हो गया। ठीक है। तो ओके। हाँ, तो जब दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ सेपरेशंस में होते हैं तो वो दोनों मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम्म। ठीक। इन दोनों का एक ओके। सेपरेशन होता है जिसको मैं, ये एक साधारण सेपरेशन होता है जिसको मैं 2L लिख देता हूँ। तो हम्म। मैंने साधारण क्यों बोला, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर ने 2L लिखा है तो कुछ स्पेशल होगा, नहीं। इसको 2L मानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन आगे करते हैं, तो 2L से थोड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान दिखती है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो 2L मानने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मैं L मान के पूरा हम लोग स्टडी कर सकते हैं, देर इज नो रीजन बिहाइंड इट। ठीक है। हम्म। तो इस डाइपोल का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट हैज टू पोल्स लाइक माइनस प्लस, दैट्स व्हाई डाइपोल। हम्म। एंड इस डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है ना, हम्म। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। हम्म। ठीक है। तो एज अ क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और यहाँ पे Q का मॉड होता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि माइनस चार्ज है कि प्लस चार्ज है। ठीक है। ओके। ये ध्यान रखना। और बात करें डायरेक्शन की, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। यानी P वेक्टर अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। ओके। ठीक है। ठीक है। और एक छोटी सी बात, इन रियल लाइफ में जो डाइपोल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं कि उनके बीच का सेपरेशन हम्म। लाइक एंगस्ट्रॉम लेवल पे होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, हम्म। बहुत HCl जैसे H+Cl- ये डाइपोल हम्म। है ना। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है बहुत कम होता है ना। हम्म। तो यही हमको पढ़ना है, तो ये मुश्किल से 1.5 लेक्चर में हो जाएगा, फिर इसके बाद कंडक्टर चलेगा तुम्हारा। ठीक है। और ओके। रिक्वायरमेंट होगी तो बीच में फिर देखेंगे, तो क्लासेस एक दो और ले लेंगे।